अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारे टॉपिक हैं वो है मोमेंटम, इम्पल्स और फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। पहले पढ़ेंगे हम लोग मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हमारे पास होता क्या है, कहता है क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। कहता है देन जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, वो मोमेंटम होता है। इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, लेकिन इसके जो एस आई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन होगी फिर जो कि होगी अलोंग वेलोसिटी के। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद आगे, तो इसके दो फार्मूलाज है, पी इक्वल टू एम वी और पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एम काइनेटिक एनर्जी। पी का रिलेशन मास के साथ डायरेक्ट होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, पी का रिलेशन स्क्वायर रूट ऑफ एम के साथ डायरेक्ट होता है जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। दो चीज़ों में लिंक तब बनाते हैं ना तीसरी कांस्टेंट रखी जाए। दोनों फार्मूला ठीक है। समझने के लिए एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में डाटा को देखकर आपने फार्मूला लगाना है। ठीक है, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कहता है कि एक बॉडी है जिसका मैस हमारे पास 2 किलोग्राम है, मूव कर रही है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स मोमेंटम विल बी पी इक्वल टू एम वी है, लगेगा इस पर एम कितना है 2, वी कितना है 5, तो आंसर आएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, सोच के फॉर्मूला लगाइएगा इसमें। इफ़ टू बॉडीज having equal masses move with velocities 2 meter per second and 5 meter per second, then which body have greater momentum? ऑप्शन देखिएगा, which have speed 2 meter per second, which have speed 5 meter per second, चार्ली है, both move with same momentum। ठीक है, सेम मोमेंटम। डेल्टा है हमारे पास नन। हमें वेलोसिटी दी हुई है, मैस के बारे में जिक्र कहा इक्वल है और मोमेंटम पूछा है पी इक्वल टू एम वी लगेगा। मैस यहाँ पे कांस्टेंट है तो पी का रिलेशन वी से डायरेक्ट होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन बनेगी बीटा। नेक्स्ट देखें बेटा आगे, इसी तरह के एमसीक्यू और कर लेते हैं। इफ़ अ लाइट एंड हैवी बॉडी have equal kinetic energy, then which one has smaller momentum? ऑप्शन है हैवी बॉडी, दूसरी ऑप्शन है लाइट बॉडी, तीसरी ऑप्शन है बोथ हैव सेम मोमेंटम। डेल्टा बेटा हमारे पास बात करता है कैन नॉट बी सेट। तो हमें उसने दिया क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल मोमेंटम फाइंड करना है और मैसेज दिए हुए हैं। P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आप कांस्टेंट कर लें, 2 वैसे ही कांस्टेंट है, तो स्मॉलर मोमेंटम उसका होगा जिसका मैस कम है। तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर, लाइट बॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा इसका, कहते हैं इफ टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 have equal momentum, then ratio of their kinetic energies will be kinetic energy
डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 हमने फाइंड करनी है। ऑप्शन लिखिएगा इसकी, m1 रेशो m2, m2 रेशो m1, m1 स्केयर रेशो m2 स्केयर, डेल्टा लिख लें आप, स्केयर रूट ऑफ m1 रेशो m2, या स्केयर रूट ऑफ m2 रेशो m1 कर लें। देखिए काइनेटिक एनर्जी पूछी है, मास हमें दिया है, मोमेंटम इक्वल कहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। वैसे तो हाफ एम वी स्केयर होता है, लेकिन यहाँ पे तो वी का जिक्र ही नहीं है, तो मास के साथ डायरेक्ट होता अब होता तो वी कांस्टेंट होता, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरा लगेगा पी स्केयर ओवर 2m, मोमेंटम कहा इक्वल है, 2 वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन आएगा। ठीक है बेटा, कहता है इसमें देखें इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मास क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से रिलेशन बनाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर 2 ऊपर है तो m1 ऊपर आएगा, m1 नीचे है तो m2 नीचे आएगा, रेशो बनेगी m1 रेशो m2, अल्फा आंसर है इसका। MCQ पर आ जाए इसके नेक्स्ट। हमारे पास कहता है यहाँ पर 2 bodies with masses m1 and m2 are moving with same kinetic energy, then what will be the ratio between their momenta? तो पहली ऑप्शन लिखिए आप, वो है हमारे पास m1 रेशो m2, दूसरी लिखें m2 रेशो m1, तीसरी लिखें m1 स्क्वायर रूट रेशो m2 स्क्वायर रूट, डेल्टा लिखें m1 m2 स्क्वायर रूट रेशो m1 स्क्वायर रूट। अब देखें उसने हमें अगेन मैसेज दिए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल बोल दी है, मोमेंटम पूछा है, तो P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स m काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, 2 वैसे ही कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो हम कहेंगे P1 रेशो P2 किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 रेशो स्क्वायर रूट ऑफ m2। तो चार्ली ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे जी। हम बात करने लगे हैं अगेन एक इस तरह के MCQ के, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ पॉइंट देख लेते हैं पहले। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अगर गिवन हो तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम को कैसे फाइंड करेंगे, लिख लें शॉर्टकट इसका, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 100%। अगर वो पूछ ले परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन हो और परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम पूछ ले हमसे, देन यही फार्मूला हमारे पास कुछ ये बन जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, साथ 100% आ जाएगा। इसके वाइस वर्सा देख लें, अगर परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम हमें दिया हो, गिवन हो, और हमसे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, तो फार्मूला कुछ ये होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 100%। या परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम हमें गिवन हो और परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ ली जाए, तो उसका शॉर्टकट होगा परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 100%। यहाँ पर ये x क्या चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए। x जो है वो है बेटा, कहता है कि न्यू वैल्यू किसकी, मोमेंटम की। सॉरी, अभी इस केस में हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी की, और इस केस में हेयर x इज न्यू वैल्यू ऑफ, यहाँ पर अगर मोमेंटम की बनना है तो मोमेंटम की। नेक्स्ट देखें जी आगे, अब कुछ MCQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। MCQ हमारे पास
देखिएगा क्या है, इफ मोमेंटम डिक्रीजेज बाय 20%, 20 काट दें आप, लिख लें, चलें 20 कर लें। काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आपसे। तो आप देखें, ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पे 18%, 40%, 36%, 8%। मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, मोमेंटम पुराना मोमेंटम p है, माइनस कर देंगे 20% ऑफ p, p डैश हमारे पास क्या आएगा, p माइनस 20% को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2, 1 में से 0.2 निकालेंगे 0.8, तो बन गया 0.8। इसको हम लोग 8/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा, अब x हमारे पास आ गया। परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको 1 माइनस डिक्रीज है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ 100% आ जाएगा। 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, इसे 8/10 लिख सकते हैं, 8/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, साथ ब्रैकेट बंद करेंगे 100% लिख देंगे। बेटा स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमारे पास उसका 64 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो कटिंग करके आंसर 36% आ जाएगा। इसी तरह का बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। कहता है इफ काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी, क्या बेटा, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 44%, 44 ही कर ले, 44%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम आपसे पूछ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पुरानी काइनेटिक एनर्जी प्लस आएगा 44% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए ज़रा, हमारे पास ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस 0.44 काइनेटिक एनर्जी, जब 0.44 में 1 ऐड करेंगे तो बनेगा 1.44 काइनेटिक एनर्जी। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 144 डिवाइडेड बाय 100, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, साथ 100% आ जाएगा। x की वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा 144/100 माइनस 1 इंटू 100%। स्क्वायर रूट ले लें, इसका क्या आता है 12/10 माइनस 1 इंटू 100%। नीचे यहाँ पे 10 एलसीएम ले लें, 12 माइनस 10 आ जाएगा 100%, तो आंसर विल बी 20%, ठीक है। 12 माइनस 10 2 आएगा, आंसर विल बी 20%, ठीक है बेटा। ओके जी, नेक्स्ट चलें आगे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने लगा है जो है इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली होता क्या है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स होता है, ठीक है बेटा। इम्पल्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर इनटू डेल्टा टी। इसे चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर देखें इम्पल्स के, तो चेंज इन मोमेंट कहता है हर चेंज इन मोमेंटम में क्या पता उसमें इम्पल्स हो या ना हो, क्योंकि लार्ज फोर्स होना ज़रूरी है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन हर इम्पल्स में चेंज इन मोमेंटम लाजमी होता है। अब बात करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है अलॉन्ग क्या होती है, फोर्स या फिर कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कहता है इसके यूनिट न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी हैं, लेकिन एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड ही हैं, ठीक है बेटा। चलें अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू क्या है बेटा हमारे पास, कहता है अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी
of 4 time interval of 3 seconds, then impulse will be, ऑप्शन लिख लें, हमारे पास है 200 न्यूटन सेकेंड, 1200 न्यूटन सेकेंड, 1200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डेल्टा लिख लें बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे इम्पल्स का फार्मूला F इंटू टी, एफ हमारे पास क्या है 400 मल्टीप्लाई बाई टाइम 3, आंसर 1200 न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के साथ भी आंसर लिख सकते हैं, तो डेल्टा आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इम्पल्स से रिलेटेड। इम्पल्स बेटा हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। अ बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज थ्रोन नॉर्मली या परपेंडिकुलरली किस तरफ, वॉल की तरफ, अगेंस्ट दी वॉल विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल स्पीड होगी। इट रीबाउंड नॉर्मली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, देन इम्पल्स क्या होगा? ऑप्शंस लिखें। ऑप्शंस है हमारे पास 0.35 न्यूटन सेकेंड, 0.7 न्यूटन सेकेंड, 7 न्यूटन सेकेंड और 70 न्यूटन सेकेंड। चूँकि अब वॉल बना दी मैंने, यहाँ पर एक बॉल बना रहा हूँ, पहले वॉल की तरफ जा रहा था किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ, फिर टकरा कर वापस आया तो स्पीड होगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, रिवर्स आ रहा है तो माइनस लगा दिया। इम्पल्स होता है एफ इंटू टी इजल टू चेंज इन मोमेंटम, इसे एम वी एफ माइनस एम वी आई भी कहते हैं, एम कॉमन ले लिया, एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये वी एफ ओ वी आई है। एम की वैल्यू 0.2 है, वी एफ हमारे पास -15 है और वी एफ क्या है -15, वी आई क्या है 20 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 0.2 इंटू क्या आएगा -35। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखें हम लिखेंगे 2/10, साथ -35 आएगा। 35 टू ज़ा क्या होता है, वो 70 होता है, 0 0 से काट दिया, -7 न्यूटन सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो नियर बाय क्या बनेगा, चार्ली। ओके जी, नेक्स्ट देखें आगे। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है F इज इक्वल टू mv/t। इसमें जो वाटर फोर्स लगाता है वो एक्शन होती है और जो वॉल फोर्स लगाता है वो आती है वो रिएक्शन होती है। इस टॉपिक को देख लेते हैं एक छोटे से MCQ। इफ वाटर ऑफ मास 6 किलोग्राम पर सेकेंड, ये MOT दिया हुआ है आपको, फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप एंड स्ट्राइक द वॉल normally with velocity 10 meter per second and comes to rest, then force on wall will be, पहली ऑप्शन है 10 न्यूटन, 60 न्यूटन, 20 न्यूटन और लास्ट है 40 न्यूटन। एफ का फार्मूला हमारे m/t मैंने बताया था दिया हुआ है 6 किलोग्राम पर सेकेंड, वेलोसिटी दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो एफ का जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर आएगा वो आएगा m/t इंटू वी, वैल्यू पुट कर दें 6 इंटू 10, आंसर 60 न्यूटन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो हमारे पास है। उस क्वेश्चन में कहना चाहता है ये, अब मशीन गन फायर n बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में n बुलेट्स फायर हो रही हैं,
each of mass small m, if speed of each bullet is u, then force of recoil is mng, mnv, mnug, mnv। तो फार्मूला फोर्स का होता है हमारे पास mv/t। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है कहता है टाइम इज इक्वल टू 1 बुलेट फायर, ठीक है, n बुलेट्स फायर इन 1 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे t की जगह 1/n पुट कर देंगे और v की जगह पे u, तो आंसर आएगा m n u, तो आंसर विल बी बीटा।